नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड में डॉक्टर दंपत्ति ने पुरानी लकड़ी और प्लास्टर का पुनः उपयोग करके अपना अनोखा घर बनाया। पर्यावरण को बचाने के लिए एक चिकित्सक दंपत्ति ने 2000 से अधिक पेड़ लगाए। पारडी उमरसारी कोस्टल हाईवे पर शराब से भरी कार का फिल्मी स्टाइल में पीछा कर 2.62 लाख की शराब जब्त की गई। बुटलेगर की कार माइलस्टोन से टकराकर भाग गई। पुलिस ने शराब समेत कुल 4.62 लाख रुपए का कीमती सामान जब्त किया। दमन तटरक्षक बल के कर्मचारी की पत्नी ने झगड़े में अपने 2 बेटों को चौथी मंजिल से फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। मां ने की आत्महत्या की कोशिश, पति ने पकड़कर बचा लिया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड में एक डॉक्टर दंपत्ति ने पुरानी लकड़ी और प्लास्टर का पुनः उपयोग करके अपना अनोखा घर बनाया। वलसाड जिले में एक डॉक्टर दंपत्ति ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पुराने लकड़ी और मलबे का पुनः उपयोग करके अपना एक अनोखा घर बनाया है। जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के कारण चिंतित है, तब पर्यावरण को बचाने के लिए लोग विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। वलसाड तालुका के फलधरा गांव के निवासी और धर्मपुर की साईनाथ अस्पताल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत पटेल ने सेवा और वतन प्रेम के चलते शहर के बजाय अपने गांव में एक भी पेड़ काटे बिना 7000 वर्ग फुट के विशाल घर में केवल मलबे की लकड़ी का पुनः उपयोग करके एक अनोखी पहल की है। एक भी पेड़ नए घर के लिए नहीं काटा गया। इसके विपरीत उन्होंने और उनकी पत्नी डॉक्टर नीतल पटेल ने फलधरा गांव में जितनी लकड़ी का उपयोग किया, उतने ही पेड़ लगाए और उनका पालन पोषण भी कर रहे हैं। डॉक्टर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से 40 से 60 साल पुराने मकानों की लकड़ी इकट्ठा करके घर बनाया गया है। साथ ही घर की दीवार में 10 पक्षियों के घोंसले बनाए गए हैं और स्लैब नहीं बनाकर नलिया प्रकार की योजना बनाई है, जिससे वर्षों पहले की शैली को जीवित रखने का प्रयास किया गया। अपने नवनिर्मित इको फ्रेंडली घर बनाने का प्रयास किया गया। घर के निर्माण में प्राकृतिक हवा, रोशनी पर्याप्त मात्रा में रहे, एसी का उपयोग कम हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। सूर्य की पहली किरण का आगमन, घर में आने वाली हवा की दिशा, बाहर से गर्म और अंदर से ठंडी रखने वाली कैविटी वॉल, हवा के आवागमन के लिए क्रॉस वेंटिलेशन, प्रकाश और हवा का ध्यान रखते हुए वेदर प्रोटेक्शन और पक्षियों के लिए कमल के साथ पानी का एक छोटा तालाब बनाया गया है। साथ ही 3 बोर और तालाब में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया गया। मकान निर्माण में पुनः उपयोग की गई पुरानी लकड़ी जितने ही पेड़ फलधरा गांव में लगाकर उनका पालन पोषण किया जा रहा है। अब तक डॉक्टर पटेल द्वारा 2000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं और उनका ध्यान रखा जा रहा है। डॉक्टर दंपत्ति के पर्यावरण प्रेम को दर्शाने वाला यह घर आकर्षण का केंद्र बन गया है।
હું ડૉક્ટર નીતલ પટેલ અને આ ફલદરા ગામ મારું સાસરું છે. જે ઘર પર્યાવરણને અનુલક્ષીને બનાવો છે, કઈ રીતનું અનુલક્ષીને બનાવો છો? હા, આજથી 5 વર્ષ પહેલાં અમને આ વિચાર આવ્યો હતો. જે ટાઈમે કોરોના કાળ હતો અને કોરોના કાળ દરમિયાન આપણે અનુભવી જ ચૂક્યા છે કે પર્યાવરણની જાળવણી કરવી કેટલું જ મહત્ત્વનું છે. અને એ પર્યાવરણની જાળવણી આપણા પૃથ્વી અને જીવન માટે પર્યાવરણની જાળવણી કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અને એ હેતુથી જ અમે એક પણ ઝાડને કાપ્યા વગર આ ઘરનું નિર્માણ કર્યું છે. અને સાથે સાથે કદાચ પર્યાવરણને જાણીએ અજાણીએ અમે નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય તો એ જ હેતુથી 2000 જેટલાથી પણ વધારે અમે નાના ઝાડોનું વાવેતર કર્યું છે કે જેના પર પક્ષીઓ, કીટકો કે અલગ અલગ જાતના પતંગિયાઓ આકર્ષાઈ શકે. અને એ રીતે અમે આ પર્યાવરણની જાળવણી કરવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો છે કે જે અમારા માટે ખૂબ જ ગર્વનું અનુભવ છે. ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો આદિવાસી. હા, હું એક આદિવાસી જ દીકરી છું અને આદિવાસીઓ માટે પર્યાવરણનું જતન કરવું ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. અને એ જ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને અમે આ ઘરનું નિર્માણ કર્યું છે અને પર્યાવરણની જાળવણી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હું ડૉક્ટર હેમંત પટેલ ફલદરા ગામનો વતની છું. હેમંતભાઈ, જે રીતે તમે આ લાકડામાંથી વેસ્ટેજ લાકડામાંથી જે ઘર બનાવ્યું છે, કઈ કઈ વિશેષતાઓ છે અને કઈ કઈ ઝીણી બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું? આપણે જે ઘર બનાવ્યું છે તો એ ઘર માટે દરેક લાકડું આપણે જૂનો કાટમાળ, જે ખાસ કરીને સોનગઢ અને સુથારપાડા જેવા ગામોમાં 50-60 વર્ષ જૂના ઘરોનો કાટમાળનો લાકડાનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે કે આપણે રિસાયકલ કર્યું છે. તમને ક્યાંથી વિચાર આવ્યો લાકડામાંથી ઘર બનાવવા અને કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે? વિચાર આવવાનું ખાસ કારણ તો એવું કહું કે હું આદિવાસી સમાજનો દીકરો છું, ખેડૂત પુત્ર અને પોતે પણ ખેડૂત છું, તબીબી વ્યવસાય સાથે સાથે. તો આ બધા સંસ્કાર મારામાં આવેલા છે, ઉતરેલા છે. એટલે પર્યાવરણ સાથે રહેવાનું અને પર્યાવરણનું જતન કરવાનું એ સંસ્કાર મારા જીવનમાં પહેલાંથી છે. જેથી કરીને આપણે ખાસ કરીને લાકડાનો ઉપયોગ કરવાનો, પથ્થરનો ઉપયોગ કરવાનો અને વાતાવરણ અનુકૂલન રાખીને ઘર બનાવવાનું. ખાસ કરીને જો પક્ષીઓ માટે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને જે વોટર હાર્વેસ્ટિંગની પણ સુવિધા રાખવાની, કઈ રીતની સુવિધા? મનુષ્ય માટે ઘર જેટલું મહત્ત્વનું છે એ જ રીતે પક્ષીઓ, બીજા કીટકો એ પણ જીવનમાં એટલા જ જરૂરી છે. અને એના માટે આપણે પક્ષી માટે ખાસ કરીને ચકલીની સંખ્યા અત્યારે ઘટી જાય છે, તો એના માટે આપણે ખાસ પ્રકારના દિવાલમાં એના રહેઠાણનું આયોજન કર્યું છે. અને એની સાથે સાથે મેના કાબર માટે પણ અલગ પ્રકારના રહેઠાણની વ્યવસ્થા કરી છે. અને એની સાથે બીજા પતંગિયા, કીટકો એના માટે પણ અલગ અલગ પ્રકારના છોડોનું વાવેતર કર્યું છે, જેથી કરીને એમના માટે આશ્રય માટે, આહાર માટે એ પ્રમાણે આયોજન કર્યું છે, રોપાણ કર્યું છે. સાથે સાથે બધાને જ પીવાનું પાણી મળી રહે એના માટે આપણે એક પાણીના કુંડનું આયોજન કર્યું છે. ખાસ કરીને જે વોટર હાર્વેસ્ટિંગ પર ધ્યાન આપ્યું છે પ્રધાનમંત્રી દ્વારા, જે સપનું છે તેવી રીતે તમે ધ્યાન આપ્યું છે, શું કહેશો? આપણા પ્રધાનમંત્રી મોદીજીના અને પાટીલ સાહેબ જળશક્તિ મંત્રી એમનો જે ખાસ આયોજન માટે જે લોકોને નિર્દેશ કરે છે, પ્લાનિંગ કરે છે, તો એ હેતુથી આપણે વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ, વરસાદી પાણીનું ટોટલી આપણે 100% પાણી આપણે જળ સંચય થાય એ હેતુથી આપણે બોરમાં એનર્જી વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ डेवलप કરી છે. पारड़ी उमरसाड़ी कोस्टल हाईवे पर शराब से भरी कार का फिल्मी स्टाइल में पीछा कर 2.62 लाख की शराब जब्त की गई। पारड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उमरसाड़ी वलसाड की ओर जाने वाले कोस्टल हाईवे पलसाना भंडारवाड़ शांति एनक्लेव के सामने निगरानी रखी और अवैध शराब से भरी कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने कार नहीं रोकी और तेजी से भाग निकला। पारड़ी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा किया, जिससे चालक ने कार को सड़क किनारे माइलस्टोन से टकरा दी और कार छोड़कर फरार हो गया। पारड़ी पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट कार का चालक कार में अवैध शराब का जखीरा ले जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने पलसाना गांव में निगरानी रखी। सूचना के अनुसार कार आती दिखी तो पुलिस ने चालक को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने कार नहीं रोकी और उमरसाड़ी की ओर तेजी से भाग निकला। पुलिस ने पीछा किया, जिससे बुटलेगर ने कार को सड़क के किनारे उतारकर माइलस्टोन से टकरा दिया
और कार छोड़कर भाग गया। पुलिस ने इस कार की कीमत 2 लाख रुपए की जब्त की और अंदर से गत्ते के बॉक्स और प्लास्टिक की थैलियों में भारतीय निर्मित अंग्रेजी शराब की बोतलें, बियर के टीन मिले। कुल 2004 नंग, जिसकी कीमत 2,62,164 है। पुलिस ने कुल मिलाकर 4,62,664 का माल जब्त कर पारडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। दमन तटरक्षक बल के कर्मचारी की पत्नी ने झगड़े में अपने 2 बेटों को चौथी मंजिल से फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। संघ प्रदेश दमन में एक अत्यंत दिल दहला देने वाली घटना घटी। एक सगी मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे दोनों बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दमन पुलिस के अनुसार 21 जनवरी 2025 को बड़ी दमन के CHC से फोन आया, जिसमें बताया गया कि 2 बच्चे एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी बड़ी दमन के CHC पहुंचे, जहां दोनों बच्चों को मृत घोषित किया गया। मृतक बच्चे सगे भाई थे और वे छोटी दमन के दलवाड़ा TRV के निवासी थे। दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन के स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले कोस्ट गार्ड अधिकारी और उनकी पत्नी के बीच झगड़े में सगी मां ने अपने 2 पुत्रों को चौथी मंजिल से फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई और सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में पता चला कि बच्चों की मां सीमा यादव का अपने पति के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ था और इसलिए उसने गुस्से में आकर पहले अपने दोनों बच्चों को चौथी मंजिल की खिड़की से एक-एक करके नीचे फेंक दिया और फिर खुद भी खिड़की से कूदने की कोशिश की। उसके पति, जो मूल रूप से हरियाणा के निवासी हैं, उन्होंने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता की संलग्न धारा के तहत छोटी दमन के कड़ैया स्थित कोस्टल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है और आगे की जांच शुरू की है। सिलवासा के व्यापारियों ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ मनाई। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की वर्षगांठ पहली बार सिलवासा किलवानी नाका बाजार में व्यापारी समूह द्वारा मनाई गई। सूर्य लहरी, लहरू दास, वैष्णव और पार्टी द्वारा राजस्थानी टेबलो प्रस्तुत किया गया। शिव विवाह, महाकाली दर्शन और रामकृष्ण रासलीला का कार्यक्रम है। कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों भक्त उपस्थित थे और सुबह सिलवासा में मनोज रिया पार्टी, दिलीप शताब्दी जी, भगवान श्री राम टेबलो द्वारा फूलों की होली के साथ पहला टेबलो प्रस्तुत किया गया। जैन सूट, किलवानी रोड, सिलवासा के पास के स्थान से शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे शुरू हुई। महाकाल, अघोरी टेबलो, राधा कृष्ण रास, बाहुबली, हनुमान बाहुबली, महादेव, महाकाली टेबलो आदि और शाम के महाप्रसाद के साथ समापन किया गया। सिलवासा में स्वामी नारायण गुरुकुल द्वारा श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। श्री स्वामी नारायण गुरुकुल सिलवासा द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर श्री राम मंदिर की स्थापना और प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर संकुल के वचनामृत हॉल में संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा श्री राम भक्ति संगीत लोक डायरे का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों द्वारा प्रस्तुत भक्ति संगीत गीतों से श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण के बाद 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर को 22 जनवरी को 1 वर्ष पूरा होने पर बुधवार को श्री स्वामीनारायण गुरुकुल सिलवासा तालुका वापी में संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा श्री राम भक्ति संगीत डायरे का आयोजन किया गया। पूज्य कपिल स्वामी के मार्गदर्शन में आयोजित इस डायरे में पूज्य माधव स्वामी ने श्री राम जन्मस्थल और उसके इतिहास की सुंदर झांकी अपने शब्दों में प्रस्तुत की। इसके साथ ही विद्यार्थी गायक वृंद और वादक वृंद ने सुंदर भक्ति गीत संगीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पूज्य पुराणी स्वामी, पूज्य कपिल स्वामी, पूज्य राम स्वामी, पूज्य हरि स्वामी, विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक अजीत सिंह, संपूर्णानंद और निर्देशक डॉक्टर शैलेश लुहार, निर्देशक हितेन उपाध्याय और अन्य महानुभाव उपस्थित थे। लोक डायरे के गायक और वादक वृंद का परिचय आचार्य चंद्रवदन पटेल ने दिया। सभी कलाकारों के सम्मान के बाद भक्ति संगीत के साथ रामायण कथा इतिहास का सुंदर निरूपण किया गया, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अंत में धन्यवाद विधि आचार्य रीनाबेन देसाई ने की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक मित्र, विद्यार्थी मित्र और शिक्षक उपस्थित थे। बलिदान देने के पश्चात में इसमें संत भी थे, साधु थे, कार्यकर्ता थे। ऐसा बोलते कि संत के सिवा कोई भी कार्य पूरा होता नहीं। ऐसे में एक संत का स्मरण आता है जिनका नाम था स्वामी रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य चित्रकूट के महान दार्शनिक थे, संत थे, वेदों के महान ज्ञाता थे। जब क्या है, फिर क्या है, राम का जन्म इसी जगह पर हुआ, ये सिद्ध करने की बात अभी क्या है हिंदुओं पर गवर्नमेंट ने डाल दी। फिर क्या है, यहाँ पर ही राम का। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड में डॉक्टर दंपत्ति ने पुरानी लकड़ी और प्लास्टर का पुनः उपयोग करके अपना अनोखा घर बनाया। पर्यावरण को बचाने के लिए एक चिकित्सक दंपत्ति ने 2000 से अधिक पेड़ लगाए। पारडी उमरसारी कोस्टल हाईवे पर शराब से भरी कार का फिल्मी स्टाइल में पीछा कर 2.62 लाख की शराब जब्त की गई। बुटलेगर की कार माइलस्टोन से टकराकर भाग गई। पुलिस ने शराब समेत कुल 4.62 लाख रुपए का कीमती सामान जब्त किया।
दमन तटरक्षक बल के कर्मचारी की पत्नी ने झगड़े में अपने 2 बेटों को चौथी मंजिल से फेंक दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। मां ने की आत्महत्या की कोशिश, पति ने पकड़कर बचा लिया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।